तो ये सरस्वती उद्गम है, सरस्वती नदी का दिव्य सुंदर आपको नज़ारा दिखाई देता हुआ, और सरस्वती माता का दिव्य सुंदर मंदिर। लेकिन ये देखिए, ये स्थान बहुत ही सुंदर लगता हुआ, और बहुत भीड़ इस स्थान पर अभी लगी हुई है यात्रियों की बराबर। दोस्तों, ये वो स्थान है जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और ये देखिए कि इस चट्टान के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सरस्वती माता का एक दिव्य सुंदर मंदिर भी है, और साथ में नदी सामने जो दिखाई दे रही है, ये है माता सरस्वती का उद्गम स्थल सरस्वती नदी का। और जिस शिला पर हम अभी खड़े हुए हैं, जिस पुल पर हम खड़े हुए हैं, वो पुल कहा जाता है भीम पुल है। जब पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, तो इसी रास्ते होकर गए थे। जब द्रौपदी जो हैं इस नदी को पार नहीं कर पाई, क्योंकि सरस्वती नदी का जब वेग देखा उन्होंने बहुत ही तेज़ था, तो जब वो आगे नहीं बढ़ पाई, तो फिर भीम जो है, भीम ने ये शिला, यहाँ पर ये शिला आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे दिखाई दे रही है, तो इस शिला को यहाँ पर नदी के बीचों बीच उस हिस्से से और इस हिस्से तक रख दिया, और उसके बाद द्रौपदी जो है आगे बढ़ पाई। तो सुंदर दिव्य मंदिर है भगवान माता सरस्वती का यहाँ पर, और भीम शिला आपको दिखाई देती हुई। तो अद्भुत, चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर दृश्य, रमणीक दृश्य। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये जो रास्ता है ये जाता है स्वर्गारोहणी सतोपंथ के लिए, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं वहाँ, वसुधारा के लिए भी यही रास्ता है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगी भारत की प्रथम जो दुकान है, चाय की दुकान है यहाँ पर। और बहुत ही यहाँ पर लगभग वो सभी लोग आकर के चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि एक अपना अनुभव होता है ऐसी जगहों पर आने का। और कहते हैं भारत की पहली दुकान है, तो क्यों ना यहाँ की चाय पीने का आनंद लिया जाए। सामने जो शिला आपको नज़र आ रही है वो शिला है भीम शिला, और इसी स्थान से होकर के पांडव गए थे स्वर्ग की ओर स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए। तो देखिए, कहते हैं कि जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई, और क्योंकि सरस्वती नदी का जो वेग है बहुत ही तेज़ है, तो फिर भीम ने ये जो शिला है इस पत्थर से उठा करके, इस पहाड़ चट्टान से उठा करके यहाँ पर बीचों बीच रख दी, और उसके बाद द्रौपदी आसानी से पार कर गई इस स्थान को। तो देखिए, बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल। कहते हैं सरस्वती नदी जो है उसके दर्शन केवल इसी जगह पर होता है, इसी स्थान पर होते हैं, अन्य कहीं दर्शन नहीं होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये नीचे सामने दिखाई दे रहा होगा आप ये जगह, तो यहाँ पर सरस्वती नदी अलकनंदा से मिल करके अलकनंदा बन जाती है। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल इसी जगह पर होता है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और यह है भीम शिला जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, भीम पुल। और सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ये है सरस्वती उद्गम। ये देखिए सामने एक बड़ी सी चट्टान है, और इस चट्टान से नीचे आपको दिखाई दे रहा एक नदी है जिसका प्रवाह बहुत ही तेज़ है। सामने एक मंदिर है जो है सरस्वती मंदिर। और ये देखिए सरस्वती नदी जिनका उद्गम यहीं पर होता है, और कहते हैं कि सरस्वती नदी के दर्शन केवल इसी स्थान पर होते हैं, और इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बाद वो अलकनंदा से मिल करके माँ गंगा के साथ मिल करके माँ गंगा बन जाती हैं। तो बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन सरस्वती माता के भी। और आप देखिए, यात्रियों की भीड़ लगातार बनी हुई है, आ ही रहे हैं अभी तक। आइयों को गाँव का नहीं हुआ था हम लोग टने चढ़नी, यात्रा पड़े चढ़नी, यात्रा पड़े चढ़नी भाई, थोड़ा बहुत तो चली जाना। सही बोलो। तो यहाँ पे दीदी से एक शॉल और एक कोटी ले रहे हैं हम, बढ़िया सी सुंदर सी। दीदी भी हमारे अपने लोकल है, तो बहुत बड़े कपड़ा मिल रहा है अपन। आप लोग भी जब बोला है, जब बोला तो जरूर ले आए अपन में। हाँ दीदी बना। तो भाई आज की यात्रा माणा गांव तक ही थी, और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिस कारण हम आगे जा नहीं पाएंगे, और बारिश हमने घर भी पहुंचना है क्योंकि। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय बद्री विशाल, जय जय अम्बे।